एग्जाम्पल है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 coincides with one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. अब ये ax square plus bxy plus twice hxy plus by square equal to 0 ये होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इक्वल टू 0. ये इक्वेशन लिखा है अपन ने, डिराइव भी किया हुआ है, इसको याद रखना है. ये ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स, यानी इक्वेशन के 2 रूट्स है, और ये 2 रूट्स these are the slope of 2 lines represented by this homogeneous equation. होमोजीनियस इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स हो गए ये 2 रूट्स. 2 रूट्स आर द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस इक्वेशन, and therefore the roots of the homogeneous auxiliary equation are the slope of 2 lines represented by homogeneous equation. दूसरा एक पॉइंट याद रखना है अपने को कि इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स है m1 और m2, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, m1 इंटू m2 इक्वल टू a बाई बी. लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0. स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप का फॉर्मूला कौन सा है, माइनस a बाई बी, ए यानी x का कोएफिशिएंट और b यानी y का कोएफिशिएंट, माइनस a बाई बी यानी स्लोप ऑफ द लाइन. ये होगा थोड़ा बेसिक्स. अभी सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे. द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे. बाद में गिवन लाइन का स्लोप निकालना है. स्लोप ऑफ द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 इज, स्लोप के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, माइनस a बाई बी, माइनस a यानी x का कोएफिशिएंट अपॉन b यानी y का कोएफिशिएंट, माइनस x का कोएफिशिएंट है 4 अपॉन y का कोएफिशिएंट है 5, यानी ये लाइन का स्लोप होगा माइनस 4/5. इसके बाद में प्रॉब्लम की कंडीशन है कि वन ऑफ द लाइन यानी लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस गिवन इक्वेशन. इक्वेशन के दोनों लाइंस में से एक लाइन ये लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही. यदि 2 लाइन कोइंसाइड हो रही, ओवरलैपिंग कोइंसाइड हो रही, तो स्लोप दोनों के सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं. तो ये कंडीशन लिखेंगे, गिवन दैट वन ऑफ द लाइन्स, given that 4x plus 5y equal to 0 coincides with one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, and the first slope of one of the lines given by equation 1 यानी homogeneous equation, एक लाइन का स्लोप होगा माइनस 4/5. कोइंसाइड हो रहे हैं स्लोप दोनों के सेम. ये लाइन का स्लोप 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 और इक्वेशन 1 के दोनों लाइन्स में से एक लाइन का स्लोप इक्वल हो गए माइनस 4/5. और अपन ने देखा है कि स्लोप ऑफ द लाइन आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये दोनों लाइन के ये इक्वेशन के दोनों लाइन के स्लोप्स यानी 2 रूट्स हो गए. वन स्लोप इज नोन, स्लोप ऑफ वन लाइन है माइनस 4/5, तो माइनस 4/5 इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 2. रूट मीन्स द वैल्यू ऑफ m. तो ये इक्वेशन 2 में m इक्वल टू माइनस 4/5 रखना है. पुट m इक्वल टू माइनस 4/5 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 क्या है, बी एम स्क्वायर, तो बी इंटू एम की वैल्यू माइनस 4/5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम की वैल्यू माइनस 4/5 प्लस ए इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करना है, बी इंटू 16/25 यानी 16b/25 माइनस 8h/5 प्लस ए इक्वल टू 0. 25 से मल्टीप्लीकेशन यानी 16b माइनस 8 इंटू 5 40h plus 25a equal to 0. That means 25a minus 40h plus 16b equal to 0. ये हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन. सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी गिवन इक्वेशन लिख के ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर गिवन लाइन का स्लोप, कंडीशन पैरेलल है, कोइंसाइड है तो सेम स्लोप रखना है.
परपेंडिकुलर आ तो निगेटिव रेसिप्रोकल लेना है. स्लोप ऑफ वन लाइन इज नोन, दैट मीन्स द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नोन. फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में m की वैल्यू रख दी है तो अपने को रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाती. इससे के जैसा एक सेकंड एग्जांपल है. द लाइन 3x plus y equal to 0 may be perpendicular to one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स इज ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है bm square plus twice hm plus a equal to 0. इक्वेशन नंबर 2. Since the slope of since one of the lines given one of the line since one of the line given by given equation is perpendicular to 3x plus y equal to 0. यानी गिवन इक्वेशन के दोनों लाइंस में से एक लाइन ये 3x plus y equal to 0 को परपेंडिकुलर है. और ये गिवन लाइन का स्लोप कौन सा हो गया? 3x plus y equal to 0 का स्लोप माइनस a बाई बी. माइनस x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट 1, यानी माइनस 3 बाई 1 मीन्स माइनस 3. परपेंडिकुलर कंडीशन में स्लोप लेना है नेगेटिव रेसिप्रोकल. एंड द फर्स्ट स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन 1 इज m इक्वल टू 1/3. यानी इक्वेशन 1 के दोनों लाइंस में से एक लाइन का स्लोप आ गया 1/3. यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक रूट पता हो गया, वन रूट. m equal to 1/3 is the root of auxiliary equation bm square plus twice hm plus a equal to 0 and equation number 2. So we can put m equal to 1/3 in equation 2. Equation number 2 में m equal to 1/3 रखना है. We get b into m square यानी 1/3 square plus twice hm, m यानी 1/3 plus a equal to 0. That means b into 1/9. That means b by 9 plus twice h into 1/3 and 2h by 3 plus a equal to 0. 9 से मल्टीप्लाई किया तो b plus 6h plus a ना 9a equal to 0. That is 9a plus b plus 6h equal to 0. You get required condition. If one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy equal to 0. Condition है perpendicular. Then show that ap square plus twice hpq plus bq square equal to 0. पहले given equation of lines is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. बाद में इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है bm square plus twice hm plus a equal to 0. इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद में गिवन लाइन का स्लोप लेंगे. स्लोप ऑफ द लाइन px plus qy equal to 0 इज, स्लोप का फॉर्मूला है माइनस a बाई बी. माइनस x का कोएफिशिएंट है p, y का कोएफिशिएंट q, यानी माइनस p बाई q, यानी ये लाइन का स्लोप हो गया. अब एक लाइन ये लाइन को परपेंडिकुलर है. कंडीशन है सिंस वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू px प्लस qy इक्वल टू 0. px प्लस qy का जो भी स्लोप है px प्लस qy इक्वल टू 0 का स्लोप माइनस p बाई q, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल यानी स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस. एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ दैट लाइन इज m इक्वल टू q बाई p. माइनस p बाई q का निगेटिव रेसिप्रोकल q बाई p. और ये q बाई p इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. q बाई p इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इक्वल टू 0. q by p is the root of auxiliary equation bm square plus twice hm plus a equal to 0. So putting m equal to q by p in equation number 2. b into q by p whole square plus twice h into q by p plus a equal to 0. सिंप्लीफाई करेंगे bq स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच क्यू अपॉन p प्लस a इक्वल टू 0. p स्क्वायर से मल्टीप्लाई bq स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच पी क्यू प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट इज ए पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0. ये प्रूव करना था. फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3.
ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लाइन y इक्वल टू 3 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दो लाइन्स ना पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन में से दो लाइन्स, एक लाइन है लाइन ओ ए, सेकेंड लाइन ओ बी, ट्रायंगल फॉर्म विथ y इक्वल टू 3 इज ट्रायंगल ओ ए बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी एंगल है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब 60 में से ये होगा 30 डिग्री, इतना 30 डिग्री है, तो फिर बचे हुआ एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। फिर से एंगल मेड बाय लाइन ओ ए विथ एक्स एक्सिस 60 डिग्री है, एंगल मेड बाय द लाइन ओ बी विथ एक्स एक्सिस यानी ये एंगल हो गया 60 प्लस 60 120 डिग्री। लाइन के एंगल से भी पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं। लाइन ओ ए और ओ बी दोनों लाइन के स्लोप मालूम हो गए यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा है। दोनों स्लोप मालूम होने के बाद में दोनों लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y इक्वल टू एम एक्स से फॉर्मूले से दो इक्वेशंस निकालना है और दोनों इक्वेशंस का जॉइंट इक्वेशन यानी कंबाइन इक्वेशन u v इक्वल टू 0 के फॉर्मूले से। लेट ओ ए एंड ओ बी द लाइन्स through the origin and making an equilateral triangle with the line y equal to 3, and therefore OA and OB make an angle of 60 degree and 120 degree with positive direction of x axis. लाइन OA का स्लोप होगा tan 60 डिग्री, स्लोप ऑफ OA इज tan 60 डिग्री, क्योंकि लाइन OA का इंक्लिनेशन एंगल मेड बाय द लाइन OA 60 डिग्री है, OA tan 60 डिग्री दैट मीन्स √3 जो होगा स्लोप। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए फॉर्मूला y इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू √3, तो y इक्वल टू √3x या √3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये एक लाइन हो गई ओ ए। लाइन ओ बी का इंक्लिनेशन है 120 डिग्री, लाइन ओ बी का इंक्लिनेशन 120 डिग्री, तो स्लोप ऑफ लाइन ओ बी tan 120, और tan 120 कैसे निकालना है, तो tan 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 यानी 120, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा यानी माइनस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 तो माइनस √3। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी इज y इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू है माइनस √3, y इक्वल टू माइनस √3x, माइनस √3x को ट्रांसफर किया तो √3x प्लस y इक्वल टू 0, और ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन ओ ए और ओ बी का कंबाइन इक्वेशन यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स इज गिवन बाय √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, √3x का स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर। If the slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is 4 times the slope of other, then show that 16h square इक्वल टू 25 AB। गिवन इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन, इसके दो स्लोप्स है, इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, तो दो स्लोप्स है m1 और m2। कंडीशन है कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर लाइन, यानी m2 इक्वल टू 4 टाइम्स m1 या m1 इक्वल टू 4 टाइम्स m2 भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन m1 एंड m2 विद द स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला है m1 इंटू m2 की वैल्यू a बाई बी। अब अप्लाई करेंगे कंडीशन, वी आर गिवन दैट m2 इक्वल टू 4 टाइम्स m1, स्लोप ऑफ अदर लाइन इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ प्रीवियस लाइन वन लाइन, m2 इक्वल टू 4 टाइम्स m1, तो m2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ये इक्वेशन में, m1 प्लस 4m1 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, 5m1 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, m1 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन 5b, m1 इक्वल टू माइनस 2h बाई 5b, इसको इक्वेशन नंबर 1। बाद में इक्वेशन है m1 m2 इक्वल टू a बाई बी, m1 m2 इक्वल टू a बाई बी, यहाँ पे m2 की वैल्यू रखना है 4m1, तो 4m1 इंटू m1 यानी 4m1 स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी, m1 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी यहाँ पुट करेंगे, m1 स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 4b, m1 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई 4b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1,
4h² upon 25b² equal to a by b. Cancel this b. And then 4h² upon 25b equal to a by 4. And by cross multiplication 16h² equal to 25ab. ये हो गए required condition. That means the answer. This is the required condition. If one of the lines given by equation ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 bisect an angle between the coordinate axes, then show that a plus b whole square equal to 4h². यहाँ पे कंडीशन कौन सी है? कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. वन लाइन बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी वन लाइन एक ऐसे भी रह सकते या ये भी रह सकते. अभी लाइन यदि दिस वन है तो एंगल होगा 45 डिग्री. यदि एंगल लाइन ये एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल होगा 45 प्लस 90 यानी 135 डिग्री. यानी स्लोप ऑफ वन लाइन विल बी आइदर tan 45 और tan 135. और ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन्स मीन्स रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 is bm² plus 2hm plus a equal to 0. ये होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन. Since one of the line bisect the angle between coordinate axes and therefore that line makes an angle of 45 degree or 135 degree with positive direction of x axis. अभी डायग्राम में बताया था. यदि एंगल 45 है तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज tan 45 और tan 135. tan 45 m equal to tan 45 डिग्री दैट इज 1 और m equal to tan 135. 135 कैसे निकालना है तो 180 minus 45. tan 180 minus 45 means minus tan 45 that is -1. And 1 or -1 ये हो गए slopes which are the roots of auxiliary equation. And therefore m equal to plus minus 1 are the roots of auxiliary equation. फिर auxiliary equation में m की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखना है क्योंकि रूट है. एंड therefore bm² plus 2hm plus a equal to 0 में m equal to plus minus 1 रखेंगे. b into plus minus 1 whole square plus twice h into plus minus 1 plus a equal to 0. प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है 1, b इंटू 1 प्लस माइनस ट्वाइस एच प्लस a इक्वल टू 0. प्लस माइनस ट्वाइस एच को ट्रांसफर किए तो माइनस प्लस हो जाएगा. a प्लस बी इक्वल टू माइनस प्लस ट्वाइस एच. दोनों साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग में a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस या माइनस प्लस का स्क्वायर पॉजिटिव 4h². एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन जो अपने को प्रूव करना था. यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटेड.